Hello everyone, it's me and I teach you मैथमेटिक्स हाई स्कूल। और हाई स्कूल में जो हमारा टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 और वीडियो नंबर 7। यहाँ पे एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6, 3, 0 और 9, 8 है। सिद्ध करो यह समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज होगा। हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है वो कैसा होगा, समद्विबाहु होगा और समकोण होगा। तो भैया जी सबसे पहले आपको एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेना है और उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि दो भुजा हम बराबर कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी और सी। एक हमने त्रिभुज बना लिया अपनी तरफ से, और ये यहां पे जो पॉइंट है -5, 6, 3, 0 और 9, 8 ये बिंदु हमने दे दिया। और बस इसी के अकॉर्डिंग हम हल करते हुए चलते हैं। यहां से हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे ए बी, और ए बी बराबर आप बोलोगे कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ए से बी, ए का मतलब है x1 y1 और बी का मतलब है x2 y2। तो यहां से आप मान पुट करिए, मान पुट करेंगे x1 -5 और -3 प्लस x2 पे कितना जाएगा, अच्छा ये तो हो गया y1 पे 6 और ये -0 होल स्क्वायर। तो ये बेटे आप देखोगे कि -5 और -8, -3 मिलके हो जाएगा -8 घाते 2 और 6 की घाते 2, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 6 छंग 36 और ये आपका 100, और जिसका वर्गमूल आ जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 10 मात्रक। तो इससे ये हमने ए बी निकाल लिया। हमने क्या किया बेटा, ए बी निकाल लिया। और अब ए बी के बाद क्या करोगे आप, बीसी निकालोगे। और बीसी में भी जो आप सोच रहे हो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, और यहां हो जाएगा 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर। इस प्रकार ये -6 की घाते 2 और -8 की घाते 2, तो यहां -6 आएगा तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 और ये 8 अठाई 64, माइनस माइनस प्लस √100, और 100 को लिखोगे 10 गुणे 10 बराबर 10 मात्रक। पुनः हम निकालेंगे बेटा AC या CA, एक क्रम में निकालिएगा। CA बराबर x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस आप -5 होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 होल स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस प्लस, और ये 9 5 14 की घाते 2, यहां 8 में से 6 निकल गया तो 2 की घाते 2, और 14 का 14 से गुणा करो तो 196,
196 और 2 दूनी 4, तो जोड़ने पे ये कितना बन जाएगा? 200। 200 मात्रक। तो आप बस इसको यहीं छोड़ दीजिए, 100 मात्रक पे आप छोड़ेंगे तो ये ज्यादा आसान बनेगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप देख रहे हो जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी कंडीशन होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं का वर्ग के योग। अगर बराबर है तो आप कहोगे कि भैया ये समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे जो सबसे बड़ी भुजा है वो निकल के क्या आई है? देखो √200। ये √100 √100, 2 भुजा बराबर माने समद्विबाहु। 2 भुजा तो से और बराबर हो गई भाई, ए बी बराबर BC। इसने तो कह दिया कि ये आपका बराबर कितना है? √100। इसका मतलब है कि ये आपका जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो कंफर्म हो गया। अब हमको क्या कंफर्म करना है कि हमारा त्रिभुज समकोण है या नहीं। तो समकोण के लिए क्या करते हैं? इसका फार्मूला होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो यहां सबसे बड़ी भुजा कौन है? CA, और CA का वर्ग बराबर त्रिभुज की शेष 2 भुजा। शेष भुजा माने AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। बड़ी भुजा √200 घात 2 कर दिया, √100 घात 2 कर दिया, √100 घात 2 कर दिया। वर्ग से वर्गमूल कटा, ये आ गया 200। यहां भी आपका 100 प्लस 100 तो 200 बराबर 200। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये आपका जो समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। यहां से ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो त्रिभुज है ये कैसा है बेटा? समद्विबाहु समकोण। अरे भाई यहां 100 मिलके ये भी क्या हो गया? 200। अतः दिया गया शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के दिया गया बिंदु, यहां कर दीजिए, दिया गया बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको बहुत स्लोली, खूब आराम से, धीरे धीरे आप 1 सवाल 2 सवाल पर डे हल करिए बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।